एक शांत पहाड़ी गांव में दो सगी बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था अमावस्या और छोटी का नाम पूर्णा। दोनों के नाम जैसे अलग अलग तिथियों से जुड़े थे, वैसे ही उनके स्वभाव भी अलग थे। अमावस्या गंभीर, शांत और गहरी सोच वाली थी, जबकि पूर्णा हंसमुख, कोमल और उजाले सी प्रसन्न रहने वाली थी। लेकिन दोनों को जो बात करती थी, वह थी भोलेनाथ में अटूट श्रद्धा। माता पिता के गुजर जाने के बाद दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थीं। उनका घर कच्चा था, साधन सीमित थे, पर आंगन के एक कोने में छोटा सा शिवलिंग रखा था। हर सुबह और हर शाम दोनों बहनें मिलकर भोले शंकर की पूजा करती थी। वे मानती थी कि जब पूजा साथ होती है तो शक्ति दोगुनी हो जाती है। एक बार गांव में भयानक संकट आया। महीनों से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख गए थे, कुएं खाली होने लगे थे, लोग निराश थे, डर का माहौल था। तब अमावस्या ने पूर्णा से कहा, इस बार हम अमावस्या और पूर्णा दोनों तिथियों की शक्ति को एक साथ जोड़कर भोलेनाथ की पूजा करेंगे। उस दिन संयोग से अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि एक ही रात पड़ रही थी। ऐसी दुर्लभ रात को लोग अशुभ मानकर घरों में बंद रहते थे, लेकिन दोनों बहनें इसे भोलेनाथ का संकेत मान रही थीं। रात गहरी हो चुकी थी, आकाश में बादल थे, चांद दिखाई नहीं दे रहा था और चारों ओर सन्नाटा फैला था। दोनों बहनें सफेद वस्त्र पहनकर एक थाली में जल, दूध, बेलपत्र और दीपक लेकर गांव के पुराने शिव मंदिर पहुंची। मंदिर जंगल के पास था, जहां जाने से लोग डरते थे। मंदिर में पहुंचते ही अमावस्या ने दीपक जलाया और बोली, हे भोलेनाथ, यह अमावस्या की रात है, अंधेरा बहुत है, पर हमारा विश्वास उजाले से भरा है। पूर्णिमा ने जल चढ़ाते हुए कहा, हे भोले शंकर, जैसे पूर्णिमा की रात सबको शांति देती है, वैसे ही हमारे गांव को भी शांति दो। दोनों बहनें एक साथ मंत्र बोलने लगीं। तभी अचानक तेज हवा चली, दीपक की लौ कांपने लगी। मंदिर में अजीब सी ऊर्जा भर गई। दोनों को ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। उन्होंने डरकर पीछे देखा। एक जटाधारी साधु त्रिशूल और डमरू लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरा तेज था। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम दोनों ने अंधेरे और उजाले को एक कर दिया है। अमावस्या का धैर्य और पूर्णिमा की करुणा, यही सच्ची भक्ति है। दोनों बहनें कांपते हुए भूमि पर नतमस्तक हो गईं। उसी क्षण मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगीं और साधु का रूप प्रकाश में बदल गया। उन्हें समझा गया, ये स्वयं भोलेनाथ है। अगले ही पल आकाश में बिजली चमकी, बादल गरजे और जोरदार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती भीगने लगी। गांव में हर्ष फैल गया। लोग घरों से निकल आए, खुशी से रोने लगे। उस दिन के बाद गांव की हालत बदल गई। फसलें लहलहा उठी, कुएं भर गए। लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा के मन में कोई घमंड नहीं आया। वे पहले जैसी ही सादगी से रोज साथ साथ भोलेनाथ की पूजा करती रहीं। गांव में आज भी कहा जाता है, जब अमावस्या और पूर्णिमा एक साथ भोले शंकर की आराधना करें तो अंधेरा और उजाला मिलकर चमत्कार कर देते हैं।